बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट राव उमर जावेद हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा टॉक शो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज़ के बारे में है। मेरे साथ मौजूद हैं आज के मेरे मेहमान राशिद महमूद साहब जो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, क्रिकेट पर अच्छी इनकी मालूमात हैं, उनको क्रिकेट के खेल को समझते हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और पाक इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज़ हुई है उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में कैसी रही और पाकिस्तान की टीम की क्या कमज़ोरियां रहीं, आगे चलकर पाकिस्तानी टीम के लिए कौन से खिलाड़ी ज़रूरी हैं और किस किस्म की ज़रूरत है अब पाकिस्तानी टीम को मोल्ड करने में कि पाकिस्तानी टीम जो है वो फातेह टीम के तौर पर सामने आ सके। तो पहले मैं खुशामदीद कहूँगा राशिद साहब आपको इस टॉक शो में लॉजी के में। आप पहले थोड़ा सा ये बताएं कि जो ये टेस्ट सीरीज़ हुई है, पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो इसको आप पहले तो ये बताएं कि ये क्रिकेट के लिहाज से और शायकीन की दिलचस्पी के लिहाज से कैसी रही। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें मदऊ किया। देखें जी, इसकी जो ये शिकस्त है इसकी अहमियत एक ही चीज़ से वाज़ेह हो जाती है। आप ये देखें कि पाकिस्तान पहली दफ़ा किसी टीम से वाइट वॉश हुआ है, तो यानी कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं है। और ये उस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, एक तरफ हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं और उसके बाद दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा दुनिया का सबसे बेहतर जो है ना वो बॉलिंग अटैक मौजूद है, उसके बावजूद हमारी ये हालत है। नहीं तो ये जो देखें ना, एक किसी टीम का अपने होम ग्राउंड के सामने अपने होम ग्राउंड पर वाइट वॉश होना तो मेरे ख्याल में बड़ा एक क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के लिए और उस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए एक यूँ कह लें कि शर्मनाक मकाम कह लें आप है कि हम इतने बुरे तरीके से एक मेहमान टीम से आ रहे हैं। उनके लिए जो प्लेइंग कंडीशन थी वो आइडियल नहीं थी। हमने चूँकि जो मेज़बान टीम होती है वो विकटें जो हैं अपनी कंडीशन को देखते हुए, अपनी टीम की हालत को देखते हुए अपनी टीम की फेवर के तौर पे बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये क्या वजह हुई पाकिस्तानी टीम जो है वो उस किस्म की विकटें नहीं बना सके? अगर बनाई तो फ्लैट विकेट आप देखें पिंडी की, वो उस पर भी हम बुरी तरीके से हार गए। असल में मेरा जो ख्याल है ना, हमारी हार की वजूहात ही ये हैं कि हम सोचते हैं कि टेस्ट मैच ड्रा करें। हम विकटें हम इसलिए स्लो बनाते हैं ताकि कोई नतीजा ही ना हो उस पर। हम ये सोचते नहीं हैं कि जो टीम हमारे पास आ रही है उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, उससे हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि किसी न किसी तरह हम इनसे हारें ना, बस ड्रा हो जाए मैच। तो यानी हार का खौफ और ड्रा कराने की नीयत और जो मेहमान टीम आ रही है उसके बारे में पूरी तरह रिसर्च ना करना कि उसमें कौन से खिलाड़ी हैं, उनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। बॉलर है तो उसको हमारे बैट्समैन कैसे खेलें, अगर कोई बैट्समैन उनका है तो उसको कैसे आउट करना है। यानी इस चीज़ की प्लानिंग की कमी आप कह लेंगे रही है। बिल्कुल ऐसे आप ये देखें ना, दूसरी तरफ आप देखें जो इंग्लैंड की टीम आई है उन्होंने तो T20 की तरह खेला है, यानी उन्होंने तो आपकी टीम को टीम ही नहीं समझा। उन्होंने तो इस तरीके से आपको खेला कि जैसे बच्चों को खेला, यानी उन्होंने जहराना हिकमत अमली अपनाई। बिल्कुल ऐसे और हम डिफेंसिव पे रहे। बिल्कुल ऐसे हमारे हार की वजह एक ये बनी। अच्छा, एक राज साहब वजह ये थी कि आपके जो टॉप बॉलर हैं, जो दुनिया की फास्ट तरीन अटैक जो है और बेहतरीन ख़तरनाक अटैक जिसे कहा जा सकता है, शानशाह अफरीदी वो अनफिट, नसीम शाह अनफिट, हारिस रऊफ अनफिट हो गए। तो एक वजह ये भी बनी कि हमारी बॉलिंग लाइन कमज़ोर हुई और मेरे ख्याल में इन्होंने बैटिंग विकटें इसलिए बनाने की कोशिश की चूँकि हमारे पास जो है बॉलिंग अटैक जो है, फास्ट बॉलिंग अटैक वो अच्छा नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक वजह ये भी थी कि हमारे तीनों जो स्टार बॉलर हैं वो अनफिट हो गए, उस वजह से जो है ना दूसरी टीम को बहुत एडवांटेज मिला। लेकिन देखें ना, कोई भी सूरत हाल हो उसको आपने टैकल तो करना है। जी। ये तो जब सीरीज शुरू हो रही थी उस वक्त भी तो सोचा जा सकता था ना, भाई शहनशाह अफरीदी अनफिट है, हारिस रऊफ भी उस वक्त अनफिट था जब पहला मैच हुआ है। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रख के टीम कम्बिनेशन ही ऐसा बनाया जाता है कि कोई अनफिट हो भी जाता है तो जो उसको रिप्लेस कर रहा है तो वो कम से कम वो यानी 100% उसकी तरह ना हो, कम से कम उसके करीब तरीन तो आपको जो है ना वो दे परफॉर्मेंस। देखिए, बॉलर के साथ साथ फिर हमारे पास बैटिंग लाइन में अगर हमारा सारा डिपेंड जो होता है वो आपको पता है कि सारा बाबर आजम पर होता है। कोई भी ऐसा काबिल एतमाद बैट्समैन नहीं था कि जो विकेट पर कम से कम एक दिन टिक सके।
जो एक टेस्ट मैच के एक खिलाड़ी का, बैट्समैन का खासा होता है कि वो विकेट पर टिक सके, तो ऐसा प्लेयर भी हमारे पास नहीं था। ये देखें, तजर्बेकार है, आपने टेस्ट स्क्वाड में नाम तो दे दिया उसका, सरफराज का, लेकिन उसे आपने खिलाया नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। असल में देखें ना, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था ना कि बॉलर्स का अब बैटिंग में अगर आ जाए ना, चाहे T20 है, चाहे टेस्ट मैच है, चाहे वनडे है, हमारा सारा इन्हिसार बाबर आजम पे है। जी जी। कि जो करना है बाबर आजम ने करना है। ये कोई टेनिस का मैच तो नहीं हो रहा ना कि 1-to-1 खिलाड़ी हैं, पूरी टीम को परफॉर्म कर। आप दूसरी तरफ इंग्लैंड को देखें, उनका अगर एक बैट्समैन नहीं चल रहा तो दूसरा स्कोर कर रहा है, तीसरा कर रहा है, लेकिन हमारे पास ये चीज़ नहीं है। हमारी टीम क्या होती है कि बाबर आजम आएगा जी, वो 50-100 वो बना जाएगा तो ये खेलेंगे, वरना नहीं। लेकिन टेस्ट मैच में तो एक लंबी इनिंग्स की जरूरत होती है। अब देखें ना कि पहले दिन ही 506 स्कोर बन जाना, बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहले टेस्ट मैच में पिंडी के में पहले दिन 506 स्कोर, 4 सेंचुरियां बिल्कुल ऐसे एक दिन में, तो ये बड़ा मतलब है कि पाकिस्तानी बॉलिंग तो उसी वक्त एक्सपोज हो गई। बिल्कुल उनको अंदाज़ा उसी वक्त हो गया हमारी स्ट्रेंथ का, बॉलिंग स्ट्रेंथ का, कि इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। फिर हमने अगले मैच में हमने कोशिश की टर्निंग विकेट बनाने की, कि हमारे स्पिनर किसी हद तक चले, इब्रार ने सरप्राइज़ दिया, अच्छा परफॉर्म किया, 5 विकेटें ले गए। लेकिन बैटिंग, जब आप इतनी विकेट बना रहे हैं तो फिर बैटिंग की परफॉर्मेंस भी तो चाहिए थी ना। बिल्कुल देखें ना, किसी भी यानी इंग्लैंड के खिलाफ किसी मैच में भी हमें ये नज़र नहीं आया कि हम उनसे बढ़कर हैं, हमारी बैटिंग लाइन या हमारी बॉलिंग लाइन। असल में देखें, अबरार की जो परफॉर्मेंस थी वो तो अब किसी की काम की नहीं रही बेचारे ने, जितनी उसने मेहनत की। जी जी। यानी जो उसने एक रिकॉर्ड बनाया, वो बैटिंग ने तो वो बिल्कुल उसे दबा दिया, पानी फेर दिया उसके पानी फेर दिया। देखें, कोई भी मैच देख लें आप, जब तक बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में कोई टीम सही नहीं होती, वो कभी भी नहीं जीत सकती। यही वजह है। 3 अहम शोबे हैं क्रिकेट के, और इसमें जब तक तीनों पे आप फोकस नहीं करेंगे, दिखाएंगे। अच्छा, ये जो टीम कम्बिनेशन था और टीम जो सिलेक्शन थी, उस पर आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखें, टीम कम्बिनेशन में देखें, अब शान मसूद भी था, ठीक है जी, बाबर आजम था बैटिंग में। अगर पहले टेस्ट में शान मसूद को नहीं खिलाया नहीं था, लेकिन बाद में वो आया, अपना रिजवान है। तो हमारे जो 3-4 मेन प्लेयर्स हैं ना, असल में देखें टेस्ट मैच कोई भी हो ना, अब ये देखें दो जो आखिरी टेस्ट मैच हुए हैं, अब पहली जो इनिंग्स खास तौर पे थी, उसमें हमारी जो पहली 3 विकेटें हैं वो 200 स्कोर तक गई हैं। ठीक है जी। आखिर में क्या हुआ, आखिरी 7 विकेटें 50-50 स्कोर पे गिर रही हैं। यानी कोई हमारे प्लान ही नहीं है। हम असल में मसला पता है क्या है, अब जब विकेटें गिर रही हैं, अटैकिंग खेलते रहें आप, दूसरी टीम, ये हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जब बाबर आउट हो गया ना, एक और विकेट आउट हो गई, बस उसके बाद हमने यही है कि हमने वो रोकना है, उसको स्लो करना है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी टीम ने भी तो प्लान किया हुआ होता है ना कि जब ये स्लो होंगे तो हमने इन पे ज़्यादा अटैक करना है। पहले टेस्ट में हमने देखा कि जो बेन स्टोक्स थे इंग्लैंड के कप्तान, उन्होंने 7 से 8 खिलाड़ी हमारे बैट्समैन के गिर्द घेरा डाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों कि हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पे आए हुए थे, इसी चीज़ का फायदा उठाया। उसको तोड़ने के लिए हमारे बैट्समैन अगर थोड़ा सा फास्ट खेलते, यकीनन उन्होंने अपनी फील्ड खोलनी पड़ती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके मुकाबले में आप देखें, इंग्लैंड के जितने बैट्समैन आए हैं उन्होंने स्ट्रोक खेले अपने। बिल्कुल, और वो तो किसी मौके पे उन्होंने प्रेशर में नहीं है, बिल्कुल भी। अब ये देखें, जो अपना टेस्ट मैच जो ये मुल्तान वाला था, जी जी, अब उसमें तो पाकिस्तान एक मौके पे ये होता है कि हम जीत रहे हैं, जी जी, जब आउट होते हैं तो पीछे सारी टीमें। अच्छा, अब नई तब्दीली आ रही है, नजम सेठी साहब को लाया गया है, रमीज़ राजा की छुट्टी कराई गई है, तो इस पे आप क्या देखते हैं कि उससे नजम सेठी के दोबारा पीसीबी के चेयरमैन बनने से कोई टीम की कारकर्दगी पे असर पड़ेगा? कोई खिलाड़ी चेंज होंगे आइंदा आने वाली सीरीज़ में? असल में देखें, ये अकेला क्रिकेट चेयरमैन मेरा नहीं ख्याल कि यानी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। वो इसलिए देखें, बेहतर यही है कि हर फॉर्मेट की अलग से टीम बने। टेस्ट के लिए टेस्ट प्लेयर्स हों, वनडे के लिए वनडे प्लेयर्स हों, T20 के जो स्पेशलिस्ट हैं वो T20 में हों, तो फिर जाके अच्छे कोचेज़ हों ताकि उनको वो सही तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। यानी कोचिंग का जो फैक्टर है वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है। हमें जो मुझे भी जो चीज़ नज़र आई है कि हमें एक गैर मुल्की कोच की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। जो इन खिलाड़ियों को सही तरबियत दे सके। जो मुल्की कोच का एक तजर्बा था ना, वो मेरे ख्याल में नाकाम हो गया है। आप मिसबा को ले आए हैं, आप यूसुफ को ले आए हैं, आप स्क्रैम्स, वो तो हमेशा डिफेंसिव क्रिकेट खेलते रहे,
और उनका टेस्ट में तो हमारी नीयत ये होती है कि हमने ड्रा के लिए खेलना है, बिल्कुल ऐसे हम हार के खौफ से अटैकिंग क्रिकेट खेलते नहीं खेलते नहीं है बिल्कुल टेस्ट मैच ऐसे की। और अब आप देखें क्रिकेट का स्टाइल ही तब्दील हो गया बिल्कुल चेंज हो अब जैसे टेस्ट मैच को T20 के तौर पर खेला इंग्लैंड ने, बिल्कुल ऐसे मतलब जा ना खेले ना वो, बिल्कुल ऐसे तो इसलिए जो है ट्रेंड तब्दील हुआ। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि मेरी नज़र में नजम सेठी साहब जो है वो ज़्यादा मौसर होंगे, अगरचे वो क्रिकेटर नहीं थे। मुझे बड़ी उम्मीद थी रमीज़ राजा साहब से कि वो बीइंग ए क्रिकेटर जो है वो बहुत अच्छा मैनेज करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो इतना बेहतर नहीं कर सके। नजम सेठी साहब जो हैं वो अगरचे एक जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेट का उनका फील्ड का तजुर्बा इतना नहीं था, लेकिन पिछले अपने टेन्योर में उन्होंने PSL को वो प्रमोट किया देखें जी, इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल किया उन्होंने पाकिस्तान में। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके दौर में पाकिस्तान टीम नंबर 1 भी रही है। तो देखें बेशक वो नहीं होता, लेकिन एक जो पॉलिसी होती है, हिकमत अमली होती है। अब राजा साहब ये कह रहे थे कि जी मैं अमल दखल नहीं देता टीम सिलेक्शन में। भाई आप चेयरमैन हैं, आप क्रिकेटर हैं, इतने सीनियर क्रिकेटर हैं, आप पूरी दुनिया में की क्रिकेट को देखने जाते हैं, वहाँ तबसरा करने जाते हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है। आप अगर आप सिलेक्शन कमेटी को या उस टीम सिलेक्शन में अगर आप इन्वॉल्व नहीं होते तो फिर क्या फ़ायदा उसका। जी बिल्कुल देखें नजम सेठी ने PSL यानी जो कहते हैं ना बानी, वो नजम सेठी ही थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ट्रेनिंग, सिलेक्शन और उसके बाद जो है मैनेजमेंट, ये तीनों का अपना अपना रोल है। जब तक ये तीनों अपना अपना रोल सही अदा नहीं करेंगे तो टीम में बेहतरी की गुंजाइश मेरा नहीं ख्याल। हाँ बस वो एक ये होता है कि पानी के बुलबुले की तरह किसी टूर्नामेंट में हम बहुत अच्छा खेल जाते हैं, फिर उसी तरह फिर बस वही हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार, जीत गए तो बल्ले बल्ले है, हार गए तो तनकीद शुरू हो जाती है। लो जी, हमने अपने इस टॉक शो में थोड़ी सी अहाता करने की कोशिश की है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे। अब देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और 26 से जो है वो पहला टेस्ट शुरू होने जा रहा है कराची में। उसके बाद दूसरा टेस्ट जो है वो मुल्तान में है। मुल्तान के लोग एक मरतबा फिर क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। तीनों जो वनडे हैं वो लाहौर में है, कराची में, मेरे कराची में खेले जाएंगे। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है नई रजीम के साथ नजम सेठी की उसमें क्या परफॉर्म करती है। हमारी दुआएं और हमदर्दियां अपनी टीम के साथ हैं। अगले टॉक शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते आपसे गुजारिश कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।